हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे बीएससी फाइनल ईयर के क्लासेस के लिए जो उनके एग्जामिनेशंस आ रहे हैं एमसीक्यूज़ के। उसके लिए हम जो फिजिक्स सब्जेक्ट है उसमें जो न्यूक्लियर फिजिक्स का पेपर है उसकी यूनिट नंबर 2 करेंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स की यूनिट नंबर 2। पहले हमने यूनिट नंबर 1 के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए हैं जिसके दौरान हमारे एमसीक्यूज़ कंप्लीट हो गए। अब हम करेंगे यूनिट नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन। जैसे जैसे हम ये शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे हमारे इसके एमसीक्यूज भी तैयार हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ कैन वी डिटेक्ट द न्यूक्लियर रेडिएशंस। हाउ कैन वी डिटेक्ट द न्यूक्लियर रेडिएशंस। हम न्यूक्लियर रेडिएशंस को किस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर है थ्रू देयर इंटरेक्शन विद मैटर। जब न्यूक्लियर रेडिएशंस जो होती हैं वो इंटरेक्ट करती है, उनके इंटरेक्शन के ज़रिए हम न्यूक्लियर रेडिएशन को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सो वी कैन डिटेक्ट द न्यूक्लियर रेडिएशन थ्रू देयर इंटरेक्शन विद मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन रेडिएशन पास थ्रू मैटर व्हाट काइंड ऑफ फिनोमिना कैन टेक प्लेस। जब रेडिएशंस किसी मैटर से पास करती है तो किस तरह का फिनोमिना बनता है। तो इट कैन कोज आइदर आयोनाइजेशन और एक्सिटेशन ऑफ एटम्स ऑफ मैटर। ये क्या कोज करती है। इट कोज आइदर या तो आयोनाइजेशन या फिर एक्सिटेशन ऑफ एटम्स ऑफ मैटर। अगला क्वेश्चन है, व्हेन हैवी पार्टिकल इंटरेक्ट विद द इलेक्ट्रॉन ऑफ मैटर देन इज देयर एनी चेंज इन द पाथ ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल। मतलब ये है कि जब हैवी पार्टिकल किसी भी इलेक्ट्रॉन मैटर के इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है तब क्या कोई चेंज आता है उसके पाथ में, जब इंसिडेंट पार्टिकल के पाथ में। तो इसका आंसर है नो, पाथ ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल डज नॉट चेंज एज इट इज हैवी एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। कोई भी चेंज नहीं आता किसमें, इंसिडेंट पार्टिकल के पाथ में। क्यों? क्योंकि वो हैवी होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द एनर्जी लॉस्ट बाय द इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल ड्यूरिंग इंट्रैक्शन। इन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन, मतलब इसमें आंसर ही इसमें है पॉइंट में, द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा काइनेटिक एनर्जी गेन की गई वो किसके इक्वल टू होती है, एनर्जी लॉस्ट बाय द इंसिडेंट चार्ज्ड पार्टिकल ड्यूरिंग इंट्रैक्शन के दौरान जो इंसिडेंट होते हैं चार्ज पार्टिकल जो उनके द्वारा लॉस की जाती है एनर्जी, वो किसके इक्वल टू में होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉपिंग पावर ऑफ एब्जॉर्बिंग मीडियम। स्टॉपिंग पावर से आप क्या समझते हैं, एब्जॉर्बिंग मीडियम के स्टॉपिंग पावर से द एनर्जी लॉस्ट पर यूनिट पाथ लेंथ माइनस डी ई बाई डी एक्स इज कॉल्ड स्टॉपिंग पावर ऑफ एब्जॉर्बिंग मीडियम। जो एनर्जी पर यूनिट पाथ पर लॉस्ट होती है जिसकी लेंथ क्या है, लेंथ मतलब पर यूनिट पाथ लेंथ पर जो एनर्जी लॉस होती है जिसे डिनोट करते हैं माइनस डी ई बाई डी एक्स से, उसको हम स्टॉपिंग पावर ऑफ एब्जॉर्बिंग मीडियम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पावर ऑफ मीडियम इन पार्टिकल एनर्जी रेंज 1 to 10 MeV इन द इंट्रैक्शन ऑफ हैवी पार्टिकल विद मैटर। आंसर है इसका, स्टॉपिंग पावर डिक्रीजेज रैपिडली। जो स्टॉपिंग पावर है वो रैपिडली क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। तो क्या क्वेश्चन था, व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पावर ऑफ मीडियम। स्टॉपिंग पावर की क्या वेरिएशन बतानी है किसी भी मीडियम के अंदर इन पार्टिकल एनर्जीज की एनर्जी रेंज क्या होती है, 1 से लेकर 10 MeV तक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट in the interaction of heavy particles with matter। तो इसका आंसर है स्टॉपिंग पावर डिक्रीजेज रैपिडली। अगला क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन नहीं है, 8th क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव स्टॉपिंग पावर ऑफ मटेरियल। तो इसका क्या मतलब होता है रिलेटिव स्टॉपिंग पावर का। तो रिलेटिव स्टॉपिंग पावर का मतलब होता है द रेशियो ऑफ स्टॉपिंग पावर ऑफ द मटेरियल टू द स्टॉपिंग पावर ऑफ एयर at STP for equal energy loss is called relative stopping power of the material। ये रेशियो होती है किस किस की, ऑफ स्टॉपिंग पावर ऑफ द मटेरियल टू द स्टॉपिंग पावर, मटेरियल के स्टॉपिंग पावर की टू द स्टॉपिंग पावर ऑफ एयर एट STP फॉर इक्वल एनर्जी लॉस इज कॉल्ड रिलेटिव स्टॉपिंग पावर ऑफ द मटेरियल। अगला क्वेश्चन है, अल्फा डी के, आंसर भी इसी के अंदर है। अल्फा डी के जनरली टेक प्लेस इन न्यूक्लियाई। जो अल्फा डी के हम कहाँ टेक प्लेस करते हैं, न्यूक्लियाई के अंदर, विद मास नंबर, जिसका मास नंबर क्या होता है 210।
or more and atomic number. Alpha decay generally takes place in nuclei with mass number 210 or more and atomic number 82 atomic number और mass number 210 या उससे ज़्यादा in order to increase their stability. ऐसा क्यों? उनकी stability को increase करने के लिए. Alpha decay generally takes place in nuclei with mass number 210 or more and atomic number 82 in order किस order में to increase their stability. अगला क्वेश्चन है, do alpha particles that come out of the nucleus already present in the nucleus? तो इसका आंसर बताइए, नो, दे आर फॉर्म्ड जस्ट एट द टाइम ऑफ देयर एमिशन. कि अल्फा पार्टिकल्स जो है जो न्यूक्लियस के आते हैं, कम आउट ऑफ द न्यूक्लियस से आते हैं, वो क्या पहले से ही न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं जो न्यूक्लियस से बाहर निकलते हैं? तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है. वे तो तभी बनते हैं किस टाइम में? जस्ट एट द टाइम ऑफ देयर, जब वो एमिट करते हैं या फिर कभी भी एमिट करना होता है वो तभी ही निकलते हैं. अगला क्वेश्चन है, मेंशन द एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स विच आर स्पॉन्टेनियसली एमिटेड बाय यूरेनियम 238. एनर्जी बताइए अल्फा पार्टिकल की जो कि स्पॉन्टेनियसली एमिटेड है किसके द्वारा? यूरेनियम 238 के द्वारा. इसका आंसर है 4.20 MeV. ठीक है, 4.2 मतलब मास पर इलेक्ट्रॉन. अगला क्वेश्चन है, मेंशन द एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स दैट आर एमिटेड फ्रॉम नेचुरली अक्रिंग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस PO 212. तो इसका क्या आंसर है? 9 MeV. ठीक है, हमने क्या इसमें मेंशन करनी थी? एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो कि एमिट होती है नेचुरली अक्रिंग रेडियो एक्टिव सब्सटेंस PO 212. तो इसका आंसर है 9 मेगावाट. अगला क्वेश्चन है, कैन वी एक्सप्लेन अल्फा डीके क्लासिकली? नो, अल्फा डीके कैन बी एक्सप्लेन्ड क्वांटम मैकेनिकली. अल्फा डीके को हम क्लासिकली तो कर नहीं सकते एक्सप्लेन, लेकिन क्या कर सकते हैं? क्वांटम मैकेनिकली उसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. अगला क्वेश्चन देखिए. अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बैरियर दैट सेपरेट इंटरनल पार्ट ऑफ यूरेनियम 238 न्यूक्लियस फ्रॉम द आउटसाइड. क्या क्वेश्चन है? दोबारा पढ़ेंगे. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ potential barrier that separate internal part of uranium 238 nucleus from outside. तो इसका आंसर क्या आएगा? 226 MeV. 26 MeV. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए. What is the form of potential function inside nucleus? What is the form of potential function inside nucleus? तो इसका आंसर है अट्रैक्टिव पोटेंशियल कॉल्ड पोटेंशियल वेल. क्या आंसर है? अट्रैक्टिव पोटेंशियल कॉल्ड पोटेंशियल वेल. ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु गेव क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ अल्फा डीके एंड हाउ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्या क्वेश्चन है? हु गेव quantum mechanical explanation of alpha decay and how? तो क्या आंसर इसका? गनाउ, गार्ने and कैंडन gave quantum mechanical explanation of alpha decay by the phenomena known as Joule effect और quantum mechanical tunneling. क्या आंसर है? किसने दिया ये हमको? गार्ने और कैंडन gave quantum mechanical explanation of alpha decay by phenomena known as Joule effect as quantum mechanical tunneling. ठीक है, इतना समझ में आया? अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग? क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग क्या होती है? व्हाट इज क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग? तो क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग क्या है? इट इज द फिनोमिना ऑफ लीकिंग ऑफ पार्टिकल through the potential barrier even with kinetic energy less than the height of potential barrier. क्या मतलब है कि फिनोमिना है किसका? पार्टिकल की लीकिंग का. किसके जरिए? थ्रू द पोटेंशियल बैरियर इवन विथ, चाहे काइनेटिक एनर्जी कम हो किससे? पोटेंशियल बैरियर की हाइट से. तो इस फिनोमिना को हम क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग बोलते हैं. अगला, डिफाइन रेंज ऑफ चार्ज पार्टिकल. डिफाइन रेंज ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो इसका आंसर है
The maximum distance alpha particle can travel before it loses whole of its kinetic energy is called the range of alpha particle. जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है किसका, अल्फा पार्टिकल्स का, वो ट्रैवल करता है बिफोर इट, किससे पहले, लॉस होने से पहले, होल ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल। जितनी भी काइनेटिक एनर्जी बचती है उसे हम पूरी एनर्जी को हम रेंज बोल देते हैं अल्फा पार्टिकल्स की। इन विच यूनिट, अगला क्वेश्चन, इन विच यूनिट रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल, रेंज ऑफ पार्टिकल इज मेजर्ड, तो इन यूनिट ऑफ लेंथ, मीटर, सेंटीमीटर एक्सेट्रा, किस यूनिट में मापेंगे हम अल्फा किसी भी पार्टिकल की रेंज ऑफ पार्टिकल इज मेजर्ड, अल्फा पार्टिकल्स आएगा तो वो है मीटर, सेंटीमीटर एक्सेट्रा। अगला क्वेश्चन है ऑन व्हाट फैक्टर्स द रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल डिपेंड्स, किस किस फैक्टर्स पर अल्फा पार्टिकल्स की रेंज डिपेंड करती है। फर्स्ट है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, सेकंड है टेम्परेचर ऑफ गैस, थर्ड है प्रेशर ऑफ गैस और फोर्थ है नेचर ऑफ गैस। चार फैक्टर्स हैं, कौन कौन से, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ गैस। अगला क्वेश्चन है हु प्रूव्ड दैट अल्फा पार्टिकल्स हैड ए डिफाइंड रेंज WH पर, किसने प्रूव किया कि अल्फा पार्टिकल्स के पास डिफाइंड रेंज हो चुकी थी, डिफाइंड रेंज थी, तो इसका मतलब, इसका आंसर है WF ब्रैग ने इसको एक्सप्लेन किया, WH ब्रैग। अगला क्वेश्चन है व्हेन ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस एमिट्स अल्फा पार्टिकल, जब रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस एमिट करते हैं अल्फा पार्टिकल को, व्हाट विल बी द चेंज, कौन सा चेंज होता है, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, क्या चेंज होगा, एटॉमिक नंबर चेंज होगा या मास नंबर चेंज होगा। जब रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस एमिट होगा अल्फा पार्टिकल को, एमिट करेगा अल्फा पार्टिकल को, तो आंसर आएगा इसका एटॉमिक नंबर विल डिक्रीज, एटॉमिक नंबर जो है चेंज होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा बाय 2 एंड मास नंबर विल डिक्रीज बाय 4। मतलब ये था कि हमें ये बताना है कि क्या क्या चेंज आएंगे एटॉमिक नंबर में और मास नंबर में, इसका मतलब ये था। तो एटॉमिक नंबर जो होगा वो 2 से 2 कम हो जाएगा और मास नंबर डिक्रीज हो जाएगा किससे, 4 से। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड अल्फा पार्टिकल इन अल्फा डीके, हमें एक्सप्रेशन बताना है काइनेटिक एनर्जी का अल्फा पार्टिकल्स इन अल्फा पार्टिकल डीके में जो एमिट हो रही है। तो इसका एक्सप्रेशन है टी अल्फा इक्वल टू में A-4 अपॉन A मल्टीप्लाई में Q, T-4 अपॉन A मल्टीप्लाई में Q। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस इन अल्फा डीके, क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड अल्फा पार्टिकल्स इन अल्फा डीके, तो इसका आंसर है टी अल्फा इक्वल टू में A-4 अपॉन A मल्टीप्लाई Q। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस इन अल्फा डीके, तो इसका आंसर है Ty इक्वल टू में 4/A Q। ये दोनों मिलते जुलते क्वेश्चन है इसलिए कंफ्यूज मत होना। एक्सप्रेशन अगर आ जाए काइनेटिक एनर्जी का न्यूक्लियस की डॉटर का इन किसके अंदर, अल्फा डी के अंदर, अल्फा डी के अंदर क्या हो जाता है, Ty इक्वल टू में 4/A मल्टीप्लाई में Q, ये इसका एक्सप्रेशन है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कंडीशन फॉर अल्फा डी के टू बी एनर्जेटिकली पॉसिबल, क्या कंडीशंस है अल्फा डी के लिए क्यों एनर्जेटिकल पॉसिबल हो जाए, तो इसकी कंडीशन ये है कि MP ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, MD प्लस M अल्फा से, ठीक है, MD ग्रेटर देन इक्वल टू में MD प्लस M अल्फा। अगला क्वेश्चन है ऑन व्हाट फैक्टर्स ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल स्टॉपिंग पावर ऑफ मीडियम डिपेंड्स इन इंटरेक्शन ऑफ हैवी पार्टिकल विद मैटर, ऑन व्हाट फैक्टर्स ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल स्टॉपिंग पावर ऑफ मीडियम डिपेंड्स इन इंटरेक्शन ऑफ हैवी पार्टिकल विद मैटर, जिसका आंसर है इट डिपेंड्स, उन किस पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी एंड चार्ज ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल, वेलोसिटी और चार्ज ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल एंड इज इंडिपेंडेंट, किस पर डिपेंड नहीं करता, इट्स मास, सिर्फ मास पर डिपेंड नहीं करता, बाकी किस किस पर करता है, वेलोसिटी, चार्ज ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल। अगला क्वेश्चन है नेम द law which gives energy lifetime relationship of alpha particles in alpha decay। एक बार ऊपर वाला क्वेश्चन दोबारा रिवाइज करते हैं हम, ऑन व्हाट फैक्टर्स ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल स्टॉपिंग पावर ऑफ मीडियम डिपेंड्स इन इंटरेक्शन ऑफ हैवी पार्टिकल्स विद मैटर, तो इसका आंसर था इट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, चार्ज ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास। अगला क्वेश्चन क्या है, नेम द लॉ विच गिव्स एनर्जी लाइफ टाइम रिलेशनशिप ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इन अल्फा डीके, तो
लो का नाम है गीगर नल्टन लो। क्या नाम है? गीगर नल्टन लो। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एक्सप्रेशन फॉर रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। तो एक्सप्रेशन क्या है अल्फा पार्टिकल्स की रेंज के लिए? आर इक्वल टू 0.00318 ई नोट की पावर 3/2, मतलब ये मीडियम रेंज का है। ठीक है, मीडियम रेंज का होता है ये अल्फा, इसमें अल्फा पार्टिकल जब एक्सप्रेशन ये हुआ आर इक्वल टू में 0.00318 ई नोट की पावर 3/2। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एंड डीके कांस्टेंट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग पार्टिकल्स। किस किस के बीच का रिलेशन अल्फा पार्टिकल्स की एनर्जी का एंड डीके कांस्टेंट कौन सा कोरस्पॉन्डिंग पार्टिकल्स का? तो इसका आंसर है मोर इज एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। जब ज़्यादा होगी एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स की तो लार्जर विल बी द डीके कांस्टेंट, जो डीके कांस्टेंट है वो लार्जर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डीके कांस्टेंट एंड लाइफ टाइम ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। क्या रिलेशन है किस किस का? डीके कांस्टेंट का और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के लाइफ टाइम का। उसका रिलेशन है लार्ज इज द डीके कांस्टेंट, अगर डीके कांस्टेंट बड़ा होगा स्मॉलर विल बी द लाइफ टाइम, मतलब ये इनवर्स प्रोपोर्शनल में हो गई। अगर डीके कांस्टेंट बड़ा है तो लाइफ टाइम उसका स्मॉलर है। अगला क्वेश्चन है राइट मैथमेटिकली एक्सप्रेशन फॉर गीगर नल्टन लॉ। गीगर नल्टन लॉ के लिए हमें एक्सप्रेशन बताना है मैथमेटिकली, तो इसका एक्सप्रेशन ये है log लैम्डा इक्वल टू में b प्लस a log r, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं log लैम्डा इक्वल टू में 3/2 a log e नोड प्लस में b डैश। ठीक है, log लैम्डा इक्वल टू में 3/2 a log e नोड प्लस में b डैश। अगला क्वेश्चन है हेयर a इज सॉरी, इसमें ये बता रखा है आगे कि इसमें जो ए है वो सेम रहेगा फॉर ऑल द 3 रेडियो एक्टिव सीरीज। तीनों की तीनों सीरीज के लिए, रेडियो एक्टिव सीरीज के लिए ए इसमें सेम रहेगा। किसमें? जो कि गीगर नल्टन लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। क्या है? log लैम्डा इक्वल टू में b प्लस a log r, या फिर b 3/2 log लैम्डा इक्वल टू में 3/2 a log e नोट प्लस b डैश। अगला क्वेश्चन है ड्रॉ ग्राफ शोइंग गीगर नल्टन लॉ। तो जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर कि log r हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग लेना है और log लैम्डा वाई एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है, फिर इसमें हमने 3 ले लिए हैं एलिमेंट्स, कौन कौन से? एसिटिनियम, थोरियम और यूरेनियम। इस तरह का अगर आपको ग्राफ दिख जाए तो आपको टिक मार्क करना है एमसीक्यू में। सो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम सिर्फ इतना ही एमसीक्यू करा पाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस। आने वाले सेशन में हम कोशिश करेंगे कि आपकी इस यूनिट नंबर 2 को हम कंप्लीट कर दें। सो फ्रेंड्स, आने वाली वीडियोस को देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत से हम ये लेक्चर्स बनाते हैं। सो फिर मिलते हैं नए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।